नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1। हम इस वीडियो में 2 मार्क्स क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जो कि 2023 मार्च एग्ज़ाम के लिए रिलीज़ की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन 2 बी ईच ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो 2 मार्क के हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन एन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ 10 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। आपको पता है अगर 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी ए कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनकी एडिशन कितनी हो जाएंगे बच्चों? 90 डिग्री। तो देयरफॉर लेट हमें क्या करना पड़ेगा? लेट एंगल्स आर अगर मैंने एक को x लिया तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बताया? डिफरेंस बिटवीन एंगल तो 10 है। जैसे कि मान लो एक एंगल 50 होगा दूसरा 40 होगा तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 10 आ रहा है। ओके, तो वैसे ही अगर मैंने x लिया तो यहाँ पे क्या हुआ? x लिया तो दूसरा एंगल अगर मुझे पता करना है, क्या एक अगर एंगल x है दूसरा एंगल मुझे पता करना है जिनका डिफरेंस 10 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x प्लस 10 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा एंड सेकंड एंगल क्या बन जाएगा? देयरफॉर ये x प्लस 10 बन जाएगा। जैसे कि ये क्या होता है 50 मतलब 40 प्लस 10। ओके, उसी प्रकार ये x प्लस 10 दोनों एंगल्स हो जाएंगे। ओके, हमारे पास दोनों एंगल है बच्चों, x डिग्री एंड x प्लस 10 डिग्री। अब हमें इनका मेजरमेंट निकालना है। ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। x एंड x प्लस 10 आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स तो देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। ओके, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे x प्लस एक्स ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब x प्लस एक्स 2x, ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 90, ये इधर जाएगा तो क्या होगा? -2 x माइनस 10, एक्स इक्वल्स टू 90 माइनस 10 मतलब 80, और ये मल्टीप्लाई था ये यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 1 2 2 4 8 और ये 0। तो x की जो वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है बच्चों वो कितनी आई है? x इज इक्वल्स टू 40। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 40। तो इसलिए आप लिख सकते हो फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। तो देयरफॉर लार्जर एंगल इज क्या है? लार्जर एंगल x प्लस 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 मतलब 40 प्लस 10 मतलब 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमें सेकंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिया है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट लिख लेते हैं एज इट इज़ 5 0 2 -1। तो इसका क्या करना पड़ता है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का 1 से 2 का 0 से। तो ये कैसे होगा? 5 इंटू -1 ओके माइनस 2 इंटू 0। ओके, 5 इंटू -1 2 इंटू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 1 ज़ा 5 प्लस इंटू माइनस 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 ये 2 इंटू 0 0। तो मतलब इस डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया बच्चों? -5 आया। कितना आया? -5। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है फॉर द इक्वेशन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 19 एंड 2x माइनस 3y माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके पहले यहाँ पे 2 इक्वेशंस है। गिवन इक्वेशन क्या दी है? गिवन y प्लस 2x इक्वल्स टू 19। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन दिया है हमें 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो यहाँ पे हमें आप d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? d इक्वल्स टू क्या करते हैं? इधर
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट का कॉलम बनाते हैं। x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे 1 -3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -3 -1 इंटू 2। ओके, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 ज़ा 6 -6 -2, मतलब d की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट साइन है, सेम साइन है, क्या होगा एडिशन, 6 + 2 8 और साइन एज इट इज़। तो इसकी जो वैल्यू आई है बच्चों वो आई है -8। हमें फोर्थ क्वेश्चन में दिया है इन द इक्वेशन 2x - y = 2 इफ़ x = 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x - y = 2। इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट x = 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 3 x की जगह 3 -y = 2। तो ये कितना होगा, ये 2 3 ज़ा 6 -y = 2, माइनस वाई है 6 इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा 2 -6 हो जाएगा, -y = डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, 6 - 2 4 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन जो कि है माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस है, गेट कैंसिल, y = क्या मिल जाएगा बच्चों, y = 4 मिल जाएगा। ये हो गई आपकी y की वैल्यू जो कि इसका आंसर है। ओके, आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इफ 2 - 5 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - ky = 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी सेम एज इट इज़ गिवन इक्वेशन लिखो पहले। गिवन क्या दिया है, 2x - ky = 14 दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सोल्यूशन दिया है। ओके, 2 - 5 इज solution of the given equation। तो क्या करना पड़ेगा, तो देयरफॉर जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x का होगा जो कि 2 है, और y = -5। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, उसको पुट x = 2 एंड y = -5 इन इक्वेशन। इसको मैं 1 नंबर देता 1। ओके, तो देयरफॉर ये क्या होगा 2 x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 -k y की वैल्यू -5। ओके, = 14, 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 5k = 14, 5k = 14। इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा तो इधर क्या होगा, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा। 5k = 14 - 4 10 हो गया। तो अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, k = 10 / 5। तो इधर 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो k = कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो फाइनली आपका k का आंसर आ गया कितना, 2। टैली करता हूँ, 2 - 5 10 और ओके, ये हमारे k का आंसर 2 बराबर है बच्चों। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में दिया है फॉर द इक्वेशन a + 2b = 7 फाइंड a व्हेन b = 4। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखो। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, a + 2b = 7, इसमें वैल्यू पुट करो, पुट b = 4। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a + 2 b की वैल्यू है 4 = 7, a + 8 = 7, a = 7 - 8, a कितना हो जाएगा, 7 - 8 -1। तो ये है आप बच्चों आपका आंसर। ए की क्या आ गई वैल्यू, -1 आ गया। कितना आ गया, -1। क्रॉस चेक करता हूँ, -1, और बी की वैल्यू है 4 4 2 ज़ा 8 -1 7। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में दिया है डिसाइड वेदर द x = 2 y = -1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। तो जब भी हम ये जो सोल्यूशन अगर रहता है इसका, इस इक्वेशन का, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, गिवन इक्वेशन लिखता हूँ। गिवन क्या दिया है, 2x + y = 3। मैं अब क्या करूँगा, LHS कंसिडर करता। देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x + y = क्या होगा, इसमें पुट करूँगा x = 2 एंड y = -1। तो 2 की वैल्यू 2 एंड प्लस y की जगह -1। क्या किया यहाँ पे, पुट x = 2 एंड y =
-1 वेरीफाई करना है ना ये सॉल्यूशन है कि नहीं। 8 2 ज़ा 4 -1 मतलब ये कितना हो जाएगा 3। तो एल एच एस इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, आर एच एस आ गया। तो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू -1, y equals to -1 is the solution of the equation, 2x plus y equals to 3। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है, यूजिंग वेरिएबल a एंड b राइट एनी टू इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज 0 2। अब क्या दिया है, वेरिएबल क्या दिया है आपको, वेरिएबल्स कौन से दिए हैं, वेरिएबल्स a और b दिया है और सॉल्यूशंस दिया है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0 2 दिया है। मतलब a की दैट इज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, सॉरी a की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी और b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन बनाओ बोलते हैं यूजिंग वेरिएबल्स a एंड b। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशन क्या किस पैटर्न में रहता है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आनी चाहिए जब ए और बी की वैल्यू पुट करोगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4a, फर्स्ट एग्जांपल 4a माइनस इक्वल्स टू 4a कितना हो जाएगा 0 7 7b 4a 7b इक्वल्स टू 270 -14। ओके, ये बन गया। अगर आप ये की वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन हो गया, एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन देते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 10a माइनस 18 प्लस 18 b इक्वल्स टू कितना होगा 36। ये बन गए आपके दो इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। इस प्रकार हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं 9 क्वेश्चन 52x 53 एंड 65x एंड 52 देन फाइंड द वैल्यू एक्स वाई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन 52x प्लस 65y इक्वल्स टू 183 और दूसरा है 65x प्लस 52y इक्वल्स टू 168। अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट दूसरे इसमें y का कोएफिशिएंट है, जो y का कोएफिशिएंट है वो दूसरे इसमें x का कोएफिशिएंट है। इस टाइम हम अगर x y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करते हैं, वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन। बट आपको यहाँ पे सिर्फ अभी x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मुझे सारे जितने भी नंबर्स हैं इनके सारे साइन क्या दिख रहे हैं, प्लस दिख रहे हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करूँगा। मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या होगा 52x प्लस 65y इक्वल्स टू 183, फिर 65x प्लस 52y इक्वल्स टू 168। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करता, ऐड करता हूँ। तो ऐड करूँगा तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, ये 7 ये 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 11 कैरी 1 7 15 कैरी 1 3 351। तो कितना 117 हो जाता ना, 117 11। ओके, यहाँ से 117 कॉमन निकलता तो क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल्स टू 117 351। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 50। हाँ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे 351 जो ए 117 आया है कॉमन, मतलब ये है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा डिवाइड 117। तो 7 3 ज़ा 21 होता है,
तो आई थिंक ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 7 3 21, 2 कैरी 3 1 3, 2 5 3 1 3, हाँ करेक्ट है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस वाई की वैल्यू इक्वल्स टू 3। ये है आपका आंसर, ये है आपका 9 का आंसर। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टेट विद द रीजन वेदर द पॉइंट विल बी लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन और नॉट। तो ये पॉइंट जो है ग्राफ पे लाई कर रही है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना है। सिंपल, इसको m मान लो, इसको n मान लो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। तो अगर वो इक्वल्स टू -21 आया है तो ये ग्राफ के ऊपर पॉइंट लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट m/n रेशियो जो कोऑर्डिनेट दी है 3 - 2 लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, LHS कंसिडर करूँगा। जो गिवन इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 5m - 3n। तो 5m कितना है बच्चों, 3 - 3n कितना है, ये 3n था, तो n कितना कंसिडर करना पड़ेगा, ये -2 करना पड़ेगा। जैसे कि 5m की वैल्यू 3 पुट की और n की वैल्यू में यहाँ पे -2 पुट किया। ओके, तो इक्वल्स टू ये कितना होगा, 3 5 15 माइनस प्लस 3 2 6, 15 + 6 कितना हो जाएगा, 21। तो LHS इक्वल्स टू ये क्या बन गया बच्चों, RHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड। ये हो गया इसका आंसर। बट ये तो माइनस में है बच्चों, हमारा क्या है, प्लस में आया 315। RHS नहीं है बच्चों, ये RHS नहीं आया है। तो मैं क्या करता, देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, -21 आया, +21। देयरफॉर फाइनली लिख दो कि 3.3 - 2 will not lie on the graph इक्वेशन। ओके, हो गया बच्चों, आज के लिए इतने 10 क्वेश्चन काफ़ी थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।